क्या एक औरत के साथ जिन्नात हम बिस्तरी करते हैं? नंबर एक तो ये चीज़ आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और नंबर टू ये कि अगर किसी औरत के साथ कोई ऐसा फेल हो रहा है, यानी कोई गैर इंसानी महलूक उसके वजूद के साथ कुछ ऐसा फेल कर रही है, उसके साथ अटैच हो रही है, तो उस वक़्त उस इंसान की, उस औरत की फीलिंग्स क्या होंगी? उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे साथ जो अटैचमेंट है वो है? उस वक्त उसकी फीलिंग्स क्या होंगी? नंबर टू ये चीज़ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नंबर थ्री ये कि औरत ऐसी कौन सी गलती करती है? इस दुनिया में अरबों के लिहाज से ख़वातीन रहती हैं, तो ऐसी कौन सी गलती है औरत करती है जिसकी वजह से इस किस्म की चीज़ औरत के पीछे आ जाती है, उसकी आशिक हो जाती है, उसके साथ वो फिज़िकली अटैच होने की कोशिश करती है। और नंबर फोर ये भी कि रात को सोते हुए अक्सर आपने नोट किया होगा कि आप जब सो रहे होते हैं, आपकी आंख खुले और आप देखते हैं कि आपका वजूद बिल्कुल बेजान हो जाता है, अकड़ा हुआ होता है। बाद वक़्त ऐसा फील होता है आपको कि किसी ने मजबूती से आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है आपको। बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि इंसान ये फील करता है कि मेरे सीने पे कुछ बहुत ज़्यादा दबाव आपको फील होता है। उसके बाद आप कुछ आयात पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, कोशिश करते हैं, और कुछ पलों के बाद आपका जिस्म नॉर्मल हो जाता है, आपको पसीना आता है, जिस्म मूव करना शुरू कर देता है। तो ये क्या चीज़ है? ये चार चीज़ें टोटल जो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। चले सबसे पहले इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि रात को सोते हुए जो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, यानी जिसे साइंस में स्लीप पैरालाइज भी बोला गया है, इंसान सोते हुए पैरालाइज्ड हो जाता है, अकड़ जाता है। ये कैसे होता है? देखो, इंसान है ना, इंसान की पूरी बॉडी को, पूरे वजूद को इंसान का दिमाग चलाता है। हमारे दिमाग का और हमारी बॉडी का एक कनेक्शन है। अगर हमारे दिमाग का हमारी बॉडी के किसी हिस्से के साथ कनेक्शन टूट जाए, मतलब आपकी किडनीज है, आपका हार्ट है, आपके कुछ भी, आपका पूरा जो वजूद है ना, उसके साथ आपका अगर दिमाग का कनेक्शन टूट जाए, उस सिग्नल में डिस्टर्बेंस पैदा होना, तो वो चीज़ एक किस्म की ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। मतलब आपकी ये टांग है ना, इसका आपके दिमाग के साथ एक कनेक्शन बहाल है। अगर आपके दिमाग और आपकी टांग का कनेक्शन टूट जाए तो आपकी टांग पैरालाइज हो जाएगी, वहाँ तक बिल्कुल वो काम नहीं करेगी, जिसे फालिज कहते हैं ना, फालिज पड़ जाता है इंसान को। तो वो दर हकीकत होता है क्या है कि इंसान के दिमाग और इंसान की बॉडी का कनेक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से ऐसा होता है। नींद में क्या होता है? नींद में इंसान, देखो, नींद कई किस्म की होती है। बाद वक़्त ऐसा होता है कि इंसान बड़ी गहरी नींद में चला जाता है। जब इंसान बहुत गहरी नींद में चला जाता है, उस गहरी नींद से जब इंसान वापस आता है ना, यानी इंसान उठने की जानिब आ रहा है, तो इंसान का दिमाग पहले जाग जाता है। आपका वजूद अभी सो रहा होता है, आपका दिमाग अवेकन हो जाता है, जाग जाता है। उसकी वजह से कुछ सेकंड्स के लिए समझ ले कि आपके दिमाग का और आपकी बॉडी का कनेक्शन अभी सही तरीके से बहाल नहीं हुआ। यानी आपके दिमाग और आपकी बॉडी के दरमियान जो रबत कायम था, जो सिग्नल आ जा रहे हैं ना, उसके दरमियान समझ ले, सादी जुबान है कि कुछ डिस्टर्बेंस आई है, जिसकी वजह से कुछ पल इंसान को लगते हैं इंसान नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इंसान फील क्या करता है कि जैसे उसका वजूद मुर्दा है, बेजान है। इंसान जाग तो रहा होता है, होता तो कॉन्शियस है, इंसान कोशिश करता है मूव करने की, लेकिन मूव नहीं कर पाता। इंसान को ऐसा लगता है जैसे किसी ने पकड़ लिया, ऐसा लगता है जैसे आपकी छाती पे कोई बैठा हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान 2-4 सेकंड के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो साइंस ने इस चीज़ को इस तरीके से बयान किया हुआ है कि इसको स्लीप पैरालाइज्ड बोलते हैं, कि इंसान का वजूद सोते हुए पैरालाइज हो गया। वजह क्या है कि आपका दिमाग का और आपकी बॉडी का कनेक्शन जो है ना, वो डिस्टर्ब हुआ है गहरी नींद की वजह से। लेकिन क्या सिर्फ साइंस ही ठीक है? इसके अलावा सोते हुए इंसान के साथ और कुछ नहीं हो सकता? तो हमारे कुरान पाक में ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया हुआ है कि सूरह ज़ुमर में कि रात को सोते हुए इंसान आलम अमर के साथ अटैच है। यानी इंसान आलम हिलकत और आलम अमर का मजमूआ है, सोल, नफ्स और ये मिट्टी का वजूद। होता क्या है, अल्लाह फरमाता है कि रात को सोते हुए इंसान के वजूद के अंदर से रूह निकलती है, अल्लाह ताला की ज़ात उसे कब्ज़ कर लेती है, जाने किधर जाती है, लेकिन वो आपके वजूद को छोड़ती है। जब सोल आपके वजूद से निकल गई, ठीक है, उस वक्त कोई भी शैतान आपके वजूद में दाखिल हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप लावारिस पड़े हुए। इसीलिए बोला गया ना कि रात को सोते हुए आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो। आयतुल कुर्सी एक शील्ड का काम करती है। शील्ड का काम ऐसे करती है कि जब सोल, एक पाकीज़ा चीज़ आपके वजूद से निकल भी जाएगी ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात उस आयतुल कुर्सी के कलमात की बरकत से आपके वजूद के गिर्द फरिश्तों का पहरा लगा देगा, ताकि कोई शैतान आपके वजूद में दाखिल ना हो सके। तो हमारे इस्लाम में भी एक इशारा दिया गया है कि शैतान, जिन्नात और रूहों का आलम है। ऐसा भी कुछ इंसान के साथ हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जिन्नात, शैतान इंसान के वजूद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो वो पल एक ऐसा होता है जिस वक्त सोल आपके वजूद को छोड़ती है। जब सोल आपके वजूद को छोड़ रही होती है और आपका वजूद पीछे सिर्फ नफ्स के हवाले रह जाता है, यानी एक खुला घर समझ लें, एक वीरान घर, जैसे वो कहते हैं ना कि वीरान घरों में शैतान दाखिल हो जाते हैं, तो इंसान का वजूद भी उस वक्त वीरान होता है। किसी भी वक्त कोई भी इंसान के साथ शैतान या इब्लीस या कुछ भी इंसान के साथ ऐसा अमल हो सकता है। तो इस चीज़ की गुंजाइश भी मौजूद है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 99% लोगों के साथ अमल यही होता है कि इंसान गहरी नींद से जब उठता है ना, जो साइंस बोलती है, इंसान की बॉडी और दिमाग का कनेक्शन
थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन इसके और इसके साइन में बहुत फ़र्क होगा। अगर तो आप सिर्फ स्लीप पैरालाइज्ड आपको ये जो साइंस कहती है ना इस वजह से हो रहा है ना, तो आप जब ना उठेंगे ना तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल आपकी बॉडी का कनेक्शन बहाल हुआ, अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ भी आपको फील नहीं होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा जाहिर है प्रेशर तो लेंगे नफ्सियाती तौर पर, लेकिन अगर कोई आपके वजूद के अंदर ऐसी चीज़ हो, यानी कोई शैतान दाखिल हुआ ना, तो आपके वजूद से बदबू आएगी, बेसुकूनी होगी। उस चीज़ की जो है ना अलग साइंस होते हैं, वो कभी अलग इंशाल्लाह मैं वीडियो में करूँगा। तो ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, शैतान और जिन्नात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आका दो जहान ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है। नंबर 2 ये कि क्या औरत के साथ ये जिन्नात हम बिस्तरी करते हैं? तो बिल्कुल, देखो फरिश्तों के अंदर तो मेल और फीमेल वाला कंसेप्ट मौजूद नहीं है लेकिन इंसानों में और जिन्नात में मेल और फीमेल वाला कंसेप्ट मौजूद है। जिन्नात जो होते हैं ना, अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में एक जगह फरमाया, हूरों का जब तज़किरा किया तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने हूरों को महफूज रखा हुआ है कैंपों में। किन से महफूज किया अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको? अल्लाह ताला की ज़ात को किस चीज़ का खतरा था, या उन हूरों को किस चीज़ का खतरा था? अल्लाह ताला की ज़ात क्यों उन्हें कैंपों में महफूज रख रहे हैं? ताकि कोई इंसान और कोई जिन उनको छू ना सके। मतलब जिन्नात जो हैं वो, जिसे आप कह रहे हैं कि जिन्नात के अंदर जो फीमेल होती है ना, उसके अलावा भी जो फीमेल्स हैं उसको अटैच कर सकते हैं। मतलब हूर अभी जिन तो नहीं है ना, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है कि मैंने जिन्नात से इनको महफूज रखा हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसी महलूक है जो फिजिकल नहीं है, जो मटीरियलिस्टिक बॉडी जिसकी नहीं है, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, आसमानों तक जाते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको महफूज रखा। तो अल्लाह इशारा दे रहा है ना कि अल्लाह ताला की ज़ात जिन्नात से हूरों को, यानी एक फीमेल चीज़ को महफूज रखती है। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि जहाँ पर औरत के साथ जिन्नात आशिक हो जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है, उसके साथ इस किस्म के फेल करता है। तो ये भी एक हकीकत है, इसको आप आंखें बंद करके चुरा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये जब इंसान का हम बिस्तरी होती है ना, तो ये मैं आपको ना एक एक्सपीरियंस के तौर पर, किसी ने मेरे साथ बात शेयर की है और वो ऑथेंटिक है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे उस पर एतबार है। उसने मुझे बोला है कि ये जो इंसान की हम बिस्तरी करने का तरीका होता है ना, ये इंसानों की तरह का नहीं होता। कोई भी शैतान या कोई भी जिन है ना, वो आपके वजूद के अंदर दाखिल होता है। वो कैसे दाखिल होता है कि जब एक फीमेल सो रही होती है तो उसके जो पाँव की नाहन वाली साइड है ना, उस साइड से वो आपके वजूद के अंदर दाखिल होता है। जब वो आपके वजूद के अंदर दाखिल होता है और आपको फील होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे कोई वाइब्रेशन हो रही है, बिल्कुल जैसे शहद की मक्खियों की जी करके आवाज़ आती है ना, इस तरीके से वो आपके वजूद के अंदर, आपके खून में दाखिल होते हैं और आपके सर तक जाते हैं। इस तरीके से वो एक दफ़ा एक औरत के साथ वो अपना मुकम्मल करता है एक जिनसी ताल्लुक। तो जिन्नात अगर किसी के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से होती है, और इस चीज़ के अमल के बाद इंसान बहुत थका हुआ, टूटा हुआ, इंसान को बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे इंसान को हम बिस्तरी करने के बाद फील होता है, और इंसान बहुत कमज़ोरी भी फील करेगा। इंसान को अपने वजूद के अंदर से स्मेल भी आएगी, इंसान के जो है ना वो वजूद के ऊपर ब्लू कलर के धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा साइन होता है कि मुख्तलिफ किस्म के धब्बे इंसान के वजूद पर पड़ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की दर्दें इंसान को होना शुरू हो जाती हैं। तो इंसान इस चीज़ को फील करना शुरू कर देता है कि मेरे साथ ये हुआ है। और ये होता क्यों है, जिन्नात किसी औरत के पीछे जाते क्यों है? उसकी वजह ये होती है कि एक तो गंदगी, उनकी खुराक है गोबर और हड्डियां। ऐसी औरतें जो पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं रखती, उसके पीछे जिन्नात आते हैं। नंबर 2, ऐसी औरतें जो बहुत ज़्यादा रात को आईना देखती हैं, आपकी ज़ात के अंदर खमजाद रहता है, बहुत ज़्यादा आईना देखने से वो अवेकन हो जाता है, उसकी वजह से। नंबर 3, ऐसी औरतें, ये बहुत ही एक बड़ी वजह है, जो बगैर लिबास के सोती हैं या फिर खुद को बंद कमरे में रख कर बगैर लिबास के देखती हैं। जब औरत अपने लिबास को वीराने में भी उतार देगी ना, तो ये मखलूक हर जगह मौजूद है, तो ये आपके पीछे ज़रूर आएगी। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे खुशबू लगाना, बाल बखेरना। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने बोला हुआ है ना कि पर्दा रखो। अल्लाह ताला की ज़ात की कोई भी चीज़ है, उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत होती है। यहाँ पर लोग बात करते हैं ना कि चादरों में क्यों औरत को लपेट दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है ना। अल्लाह ताला की ज़ात ने हूरों को भी महफूज रखा और आपके लिए भी ऑर्डर किया कि आप भी पर्दा करो। अगर नहीं करोगे, इस तरह के काम करोगे, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ इंसान नहीं रहते इस दुनिया में शैतान भी रहते हैं, और जिन्नात के अंदर मेल और फीमेल वाला कंसेप्ट मौजूद है। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने बोला कि मैंने हूरों को भी उससे बचा के रखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हैं, ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं मानते। लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते, जिन्नात इस दुनिया में हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को फेस भी कर रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है, इसका हल कभी मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके हल के लिए किसी ढोंगी पीर और ढोंगी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात के कलमात में इतनी ताकत होती है कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल करम से कोई दुनिया की ताकत आपके करीब नहीं आ सकती। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।